खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखिए मेरे साथ यूहन्ना का पहला ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। आमीन। इससे पेशतर कि हम कलाम की तरफ आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक शख्स के ताल्लुक से। 3 माह एक शख्स को ये हुआ कि उसका सांस घुटने लगा और वो ये समझता रहा कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्टमक का मसला है। और वो हकीम से 3 माह तक दवा खाता रहा, अकेला अपने जॉब पर जाता रहा, ज़ाहिर सी बात है अकेले ही जाते हैं, और बाज़ारों में जाता रहा, बहुत से दीगर काम करता रहा, अपने रिश्तेदारों के पास भी जाता रहा। 3 माह तक वो ये शख्स समझता रहा कि मुझे स्टमक का इशू है। लेकिन एक रोज़ उसकी तबीयत इस कदर नासाज हुई कि सड़क के ऊपर ही वो शख्स बैठ गया और गाड़ियों के हजूम में जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो वो सड़क के दरमियान शख्स बैठ गया और लोगों ने गाड़ियों को रोका और उस शख्स को पकड़ा और उसको साइड पर लेकर आए और उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसने बताया कि मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ और मैं हकीम के पास दवाई लेने जा रहा हूँ। जब वो शख्स घर आया और उसने अपनी हालत बच्चों को बताई, बच्चों के बारहा बताने और कहने और समझाने के बावजूद वो शख्स हकीम के पास जाता रहा। बच्चों ने बहुत इसरार किया, ज़िद की और डॉक्टर के पास ले गए। और जब उस शख्स को डॉक्टर के पास ले गए तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ और उससे क्या पता चला। जब हॉस्पिटल में उसको लेकर गए तो उसे ये पता चला कि आपके दिल के 3 वॉल्व बंद हैं। वो शख्स जो 3 माह तक ये समझता रहा, हकीम की दवाई खाता रहा और हकीम भी यही बताता रहा कि गैस ट्रबल होती है और तुझे झटका लगता है और तेरे इस तरह से दर्द होती है। उस शख्स ने यकीन कर लिया और 3 माह तक वो शख्स हकीम से दवाई खाता रहा। और ये वाक़या 2007 तीसरे महीने की 28 तारीख का है और वो कोई और शख्स नहीं, मेरा वालिद था। वो ये समझते रहे कि मुझे स्टमक का मसला है, मेरे मैदे का मसला है, मेरा मैदा ख़राब है, गैस ट्रबल होती है जिससे मेरा सांस घुट जाता है, मेरा दम जो है घुट जाता है। लेकिन 3 माह तक वो शख्स इस बात को समझ ही ना पाया कि उसके दिल के तो 3 वॉल्व बंद हैं। उसका मसला पेट का नहीं, उसका मसला दिल का है। डॉक्टर्स ने उस शख्स को हॉस्पिटल से निकलने से मना कर दिया और कहा कि जनाब आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते, आपके दिल का तो ऑपरेट होगा, आपके दिल के 3 वॉल्व बंद हैं, आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते। खैर को कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया, वहाँ पर सारे एक बार फिर से टेस्ट किए गए और जब ये तय पाया कि उनका ऑपरेशन होगा तो खैर उनका ऑपरेशन ही हुआ। लेकिन उनका मामला हकीम की दवा खाने से हल ना हुआ। उनका मामला ये जब तक वो समझते रहे कि मेरे मैदे का मसला है तब तक भी हल ना हुआ। जब मैं इस वाक़े पर गौर करता हूँ तो बहुत सी बातें मुझे सीखने को मिलती हैं, ईमानदारों के ताल्लुक से भी, गैर ईमानदारों के ताल्लुक से तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन ईमानदारों के ताल्लुक से भी ईमानदारों का एक बड़ा हिस्सा ये समझता है कि आज हमारा मामला कुछ और ही है। लेकिन जो कलाम का वाक़या हिस्सा जो पढ़ा गया उसमें हमने पढ़ा, यूहन्ना कहता है कि जो मोहब्बत खुदा को हमसे है हम उसे जान गए। ईमानदार ये समझते हैं कि हम मोहब्बत को जानते हैं, मोहब्बत के ताल्लुक से हम इल्म रखते हैं, किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी शख्स के साथ हम मोहब्बत करते हैं, इसलिए मोहब्बत हमारा मामला नहीं है। हमारे मसाइल का हल तो दुआ होगा, हमारे मामला दुआ से हल होंगे, यकीनन दुआ से हल होंगे। वो ये सोचते हैं कि हमारा मामला तो ये है कि हमें बीमारी से रिहाई दी जाए। वो ये सोचते हैं हमारा मामला पैसों का है, हमें पैसे कहाँ से आएंगे, हमें इसके ताल्लुक से गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारा बिजनेस कैसे इम्प्रूव होगा, हमें इसके ताल्लुक से बात करनी चाहिए। ईमानदार ये सोचते हैं कि शायद आज रात कोई ऐसा मुकाशवा मिले मुझे खुदा से जिससे मेरी मसीही जिंदगी एकदम उसमें ऐसे जैसे आग लग जाए और फिर वो आग कभी नहीं बुझेगी। ईमानदार बार ऐसा सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये जो उतार चढ़ाव आता है, मैं गिर जाता हूँ, 2 दिन दुआ करता हूँ, 10 दिन भूल जाता हूँ,
2 दिन चर्च आता हूँ, 10 दिन गायब रहता हूँ, ये मामला शायद ऐसे हल नहीं होगा। खुदा को मेरी ज़िंदगी में मुझे मुकाशवा देना पड़ेगा। कोई फरिश्ता आए और मुझसे हम कलाम हो, कोई ऑडिबल वॉइस हो जो मुझसे हम कलाम हो और मेरी ज़िंदगी रिवाइव हो जाए। ईमानदार इस बात के ताल्लुक से सोचते हैं कि शायद हमें और बातों को सुनने, जानने और सीखने की ज़रूरत है। ईमान के ताल्लुक से यकीनन ईमान को सुनना समझना चाहिए। ईमान के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुआ के ताल्लुक से यकीनन इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन मसीही ज़िंदगी जिसकी बुनियाद दुआ के साथ साथ मोहब्बत है, इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है ईमानदारों की ज़िंदगी में। पिछले दिनों यूट्यूब पर मैं देख रहा था, बेनी हिन के ताल्लुक से हर एक शख्स जानता है, ख़ास तौर पर चर्चिस के लोग तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। जो शख्स चर्च में जाता है कम से कम वो बेनी हिन के नाम से ज़रूर वाकिफ़ है। ये बेनी हिन एक ऐसा खादिम है जो पाकरू का दोस्त है और पाकरू के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त फेलोशिप है। मौजज़ात और कुदरत उसके वसीला से ज़ाहिर होते हैं। मैंने उसके पैगामात को जब खंगाला देखा तो लाखों की तादाद में लोगों ने उसके वो प्रोग्राम्स जिनमें मौजज़ात का जिक्र था व्यू किया, देखा 1 साल के अंदर लाखों की तादाद में। लेकिन उसी शख्स का मोहब्बत पर जो पैगाम था 9 साल के अंदर भी 32,000 लोगों से ज़्यादा ने नहीं देखा। अंदाज़ा कर सकते हैं। और वो देखने वाले यकीनन आम लोग नहीं होंगे, शायद चंद लोग होंगे मौजज़ात को देखने वाले। ईमानदारों के अलावा वो कोई और लोग नहीं होंगे जिन्होंने लाखों की तादाद में सिर्फ मौजज़ात को फॉलो किया। अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईमानदार भी मोहब्बत को नहीं, मौजज़ात और कुदरत के तालिब हैं, अजायबात के तालिब हैं। वो ये समझते हैं कि हमें मोहब्बत से बढ़कर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। शायद मोहब्बत से हमारे मामलात हल नहीं होंगे। मोहब्बत के ताल्लुक से हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत प्रीच किया जा चुका है। इससे हमारे मामलात कैसे हल हो सकते हैं? जनाब, ये मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं है जो हम करते हैं जिससे मामलात हल होंगे। कलाम में लिखा है कि जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, कौन सी मोहब्बत? जो मोहब्बत खुदा को मुझसे और आपसे है। इसके लिए हमने कभी वक्त नहीं गुजारा, कभी अपने तख़य्युलात में नहीं सोचा, कभी इसके लिए सेपरेट नहीं हुए कि क्या वाकई खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, खुदा को मेरी इतनी ज़्यादा फ़िक्र है। ईमानदारों को भी ये बात का सामना रहता है, खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करता। अगर मोहब्बत करता हो तो मेरी दुआओं का जवाब ना दे दे। बारहा मोहब्बत के ताल्लुक से सुनना ही नहीं चाहते। एक और खादिम, मैंने उसका प्रोग्राम देखा और 72 लाख लोगों ने, कितने लाख? 72 लाख लोगों ने उसके उस पैगाम को देखा जिसमें मौजज़ा का जिक्र था और सिर्फ चंद 100 लोगों ने उसके 2 मिनट के क्लिप को जो मोहब्बत के ताल्लुक से था ना देखा। हम समझते हैं हम मोहब्बत करते हैं, यकीनन हम करते भी हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जिनसे हम चाहते हैं। जिनसे हम मोहब्बत नहीं करते हम उनको वक्त भी नहीं देते, हम उनको टाल देते हैं। अभी मेरे पास वक्त नहीं है यार, छोटी सी मुलाकात करो और बस फारिग करो। जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी मिस कॉल के ऊपर भी हम उनके पास पहुंच जाते हैं और भले कोई रात को हमारा दरवाज़ा खटखटाता रहे तो भी हम उठना गवारा नहीं करते। यार मैं सो रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, बहुत से बहाने हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि मोहब्बत नहीं है। और फिर भी हम दावेदार हैं, हम मोहब्बत करते हैं, यकीनन करते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जिनसे हम चाहते हैं। यूहन्ना कहता है कि हम उस मोहब्बत को जान गए हैं जो खुदा को हमसे है। यूहन्ना, इसको मोहब्बत का रसूल कहा जाता है। इस शख्स के ताल्लुक से कलाम में लिखा है, लूका की मार्फत इंजीली बयान उसके 9वें बाब के अंदर 51 से 54 आयत के दरमियान जब पढ़ें तो खुदा यीशु मसीह जब सामरियों के इलाके से गुजरते हैं तो वहाँ वो उनको लिखा टिकने नहीं देते। तो ये शख्स कहता है, खुदा अगर तू चाहे तो हम हुक्म करें आसमान से आग आए और इनको भस्म कर दे। ऐसा शख्स फिर अपने ख़त के अंदर पहले ख़त की 3 बाब को पढ़े, उसकी 9वीं आयत 16वीं आयत को, वहाँ पर कहता है कि हम पर फर्ज है कि हम भाइयों की खातिर जान दें। एक ऐसा शख्स देखें जो एक वक्त में कहता है कि आसमान से आग आए और लोगों को भस्म कर दे, लेकिन दूसरे वक्त में उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली को देखें तो ये कहता है
کہ محبت کی خاطر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بھائیوں کے لیے اپنی جان دیں۔ ایک خادم کے تعلق سے پڑھ رہا تھا میں، 16 سال اس خادم نے خدمت کی، اور ایک روز خدا نے اس سے کہا بیٹا تیری زندگی میں محبت کی کمی ہے۔ وہ تلملا اٹھا، خداوند میں تو 16 سال سے خدمت کر رہا ہوں، اتنے معجزات میرے وسیلے سے ہوئے، اتنے لوگ میرے وسیلہ سے بچ گئے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں محبت نہیں کرتا؟ میں تو ایک پینٹیکوسٹل پریچر ہوں، میں تو محبت کرتا ہوں، میرے اندر جوش ہے، جذبہ ہے۔ خدا نے کہا نہیں بیٹا تو محبت نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ جو ہی خدا نے یہ الفاظ، خدا کی یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو وہ لوگ میرے سامنے آنا شروع ہو گئے جن کو میں واقعی میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ میرے چرچ کے لوگ تھے جن کو دیکھ کر میرا دل چل اٹھتا تھا کہ یہ کیوں چرچ کے اندر آئے ہیں، جن کو دیکھ کر میرے دل کے اندر غبار اٹھتا تھا کہ میں نے اتنا کلام ان لوگوں کو سنایا ہے پھر بھی ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پھر مجھے احساس ہوا وہ واقعی میں میرے اندر تو محبت نہیں ہے۔ تو اس شخص کو یہ اندازہ ہوا کہ واقعی میں مجھے شفا کی ضرورت ہے۔ اندازہ کیجئے ہماری روحیں جو بیمار ہیں، لاغر ہیں، اہو بقا کر رہی ہیں، لیکن تو بھی ہم اپنی روح کی اہو بقا پر کان نہیں دھر رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹر عارف کی طرح ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہے، لیکن شاید ہماری روح بیمار ہے، محبت نہ ہونے کے سبب سے کمزور اور لاغر ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر ہی موجود لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ کوئی ہم سے کوئی بات کرے صحیح، ہم حسب نسب سارا نسب نامہ بتا دیتے ہیں، کیا کیا کس شخص نے تمہارے خاندان کے اندر کیا تھا، کب کب کیا تھا، تاریخیں بھی بتا دیتے ہیں، دن اور وقت بھی گنا دیتے ہیں، کتنی بار کیا یہ بھی ہمیں یاد رہتا ہے۔ اور تو اور بد دعاؤں اور لعن طعن کی ایسی کتار اور گفتار ہمارے منہ سے جاری ہوتی ہے کہ پھر وہ شخص جو سنتا ہے کہتا ہے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ پھر ہم اور برہم ہو جاتے ہیں، ہاں ہمارے دعا کرنے کے اوپر بھی انگلی اٹھائی گئی، پھر بھی ہم خود کو کہتے ہیں ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یوحنا کہتا ہے کہ ہم اس محبت کو جان گئے۔ جاننے سے مراد کیا ہے؟ ایکسپیرینس۔ اگر کسی شخص کو بجلی کا جھٹکا لگے تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں مجھے بجلی کا جھٹکا لگا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اگر کسی شخص کو بخار ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے بخار ہو گیا۔ کیا ہوا کہ اس کو بجلی کی تار کو چھیڑنے کا تجربہ ہوا اور اس کو کرنٹ لگا اور اس نے جھٹکا کھایا اور سر سے پاؤں تک ہل گیا، اور وہ کہتا ہے ہاں میرا یہ تجربہ ہے بھائی، بڑا زبردست جھٹکا لگا مجھے۔ لیکن کیا کوئی ایسے کہہ سکتا ہے کہ واقعی میں مجھے ڈیوائن محبت کا تجربہ ہوا ہے، مجھے الہی محبت کا تجربہ ہے؟ شاید ایک یا دو لوگ، صرف وہی شخص جس کو واقعی میں محبت کا تجربہ ہو۔ بارہا ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ باتوں کو نہیں سمجھتے، اکثر بچے گھروں میں مٹی کھاتے ہیں یا سیمنٹ کھاتے ہیں، ماں باپ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں۔ مٹی یا سیمنٹ کھانے سے ان کی بھوک مر جاتی ہے، ان کے لیے جو ریئل فوڈ ہے، حقیقی غذا ہے، جو ہیلتھی فوڈ ہے، اس کی اٹریکشن کم ہو جاتی ہے، پھر ان کا دل نہیں کرتا، پھر ماں باپ کو مار مار کر ان کو کھلانا پڑتا ہے، دوائیوں دے دے کر ان کو کھلانا پڑتا ہے، کھاؤ یہ ہے۔ بچوں کو کیا پتا کہ اصل کھانا یہ ہے، کیونکہ ان کی زبان کو ٹیسٹ لگ گیا ہے سیمنٹ کا، مٹی کا، اب ان کو اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کلیسیا کے اندر بھی ایمانداروں کو دیکھیے، چرچ میں آنے والوں کو، ان کے منہ کو کچھ اور ہی ٹیسٹ لگ گیا ہے، ان کے منہ کو کوئی اور بات اچھی ہی نہیں لگتی۔ محبت کو سننا، یار آج پھر محبت کلام ہے، اسی کنی کے باری سننا ہے، کتنی کے بار ہم نے محبت کا سننا ہے، کتنی کے دفعہ اس کے تعلق سے پلپٹ ہمیں پریچ کرے گا، لیکن ریئل فوڈ بچہ اس کو نہیں جانتا کہ اس کو کھانے ہی سے مجھے توانائی ملے گی، اس کو کھانے ہی سے مجھے زندگی ملے گی۔ جب تک میں اور آپ خدا کی محبت کے تعلق سے جان نہ لیں، ہماری زندگی کے اندر کبھی بیداری نہیں آ سکتی، ہماری زندگی کبھی مردگی سے زندگی حاصل نہیں کر سکتی، ہم کبھی مردوں میں سے جھوٹنے کا تجربہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک خدا کی محبت کے تعلق سے جان نہ لیں، ہم دنیاوی محبت کے بڑے قصے کہانیوں کو جانتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ جس شخص کو ہم چاہتے ہیں ایک بار اس کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنی اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی جان بھی دے دیں گے اس کے پیچھے۔ لیکن یہ تو دنیاوی محبت ہے، دنیا داری کی محبت ہے، یہ تو جسم کی خواہش ہے،
और दुनिया की मोहब्बत हमेशा गुनाह पर उभारती है, गुनाह की तरफ माइल करती है। और उस मोहब्बत के पीछे आप देखें, घरानों के अंदर लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं, घराने जुदा हो जाते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं जो ऐसी मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होते हैं और बुरी राहों पर चल निकलते हैं। क्या ये डिवाइन मोहब्बत है? ये तो सरासर जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश। क्या ये गुनाह नहीं? क्या ये वो मोहब्बत है जो खुदा ने हम में डाली? नहीं, ये तो वो मोहब्बत नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत तो गुनाह की तरफ माइल करती है, ये मोहब्बत तो लड़ाई झगड़े की तरफ माइल करती है। लेकिन वो मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है वो तो किसी और ही तरफ लेकर जाती है। वो तो भाइयों के लिए जान देती है, वो तो मरने के लिए तैयार हो जाती है। मरना तो दूर, हमारे पास वक्त नहीं है किसी से मुलाकात करने का। कैसी मोहब्बत है, क्या लेवल है हमारी मोहब्बत का। हम चेक कर सकते हैं कि हम कितना खुदा की मोहब्बत को जानते हैं। जो शख्स जितना खुदा की मोहब्बत को जानता है वो उतना ही लोगों से मोहब्बत करेगा, वो उतनी ही मोहब्बत लोगों से करेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि मुझसे मोहब्बत की गई है। जो शख्स खुदा की मोहब्बत को फोकस नहीं करता, और आप देखें खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक से अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो अदन में क्या हुआ, क्या मैं और आप नहीं जानते उस वाक़े को जो इब्लीस के सबब से वाक़या पेश आया। वो पर्सनालिटी, वो हस्ती, वो शख्सियत जिसने खुदा के हुजूर में बगावत की, लिखा गिरा दिया गया, ज़मीन पर पटक दिया गया। वो ये जानता था कि खुदा ने आदम और हवा को अपनी सूरत पर बनाया है। उसने शरारत की, उसने चाल चली कि खुदा ने जो इनसे मोहब्बत की है, जो अपनी सूरत और शबीह दी है, अब मैं खुदा के हाथ ही से इनको मरवा डालूंगा और देखता हूं कि खुदा क्या कर सकता है। आप जानते हैं क्या हुआ फिर? जब आदम और हवा गुनाह कर बैठे, खुदा ने सबसे पहले आदम से कलाम किया, क्योंकि खुदा ने कलाम आदम को दिया था, फिर हवा से, फिर उस पर्सनालिटी से, इब्लीस शैतान से। खुदा ने आदम से वो बात नहीं कही जो उससे कही, हवा से भी वो ना कहा जो उससे कहा। वो बात उसी को फकत कही गई और वो बात आदम और हवा ने सुनी। मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये बात खुदा ने शैतान से कही, इब्लीस से कही कि खुदा क्या करेगा, औरत और सांप की नस्ल जो है उनके दरमियान में अदावत डालेगा और खुदा ये दिखा देगा कि वो औरत की नस्ल से किस कदर मोहब्बत करता है। इब्लीस ये जानता था, इब्लीस को इस बात का तजर्बा नहीं था कि वो खुदा जिसने मुझे गिरा दिया है, वो ये समझता था कि आदम और हवा भी जब गिर जाएंगे तो मेरी तरह वो भी बहाल नहीं हो सकेंगे। वो खुदा की मोहब्बत, खुदा की पर्सनालिटी जो मोहब्बत है, इसको वो नहीं जानता था कि खुदा मोहब्बत है। वो ये जानता था खुदा पाक है, खुदा आदिल है, खुदा कादिर मुतलक है, अदालत करता है। जब मेरी अदालत की है तो आदम और हवा की भी अदालत करेगा। लेकिन जब आदम और हवा गुनाह में गिर गए, उस वक्त खुदा ने अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दिया। बाग़ एदन के अंदर मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। और सलीब के ऊपर मैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर दुख कर गम है, आहो नाला है। और मैं और आप देख सकते हैं कि वाहिद यीशु मसीह नासरी है जिसने उसकी खोपड़ी को कुचला है और फतह पाई और मुझे और आपको उसकी गुलामी से आजाद कर दिया है। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ उस मोहब्बत के सबब से, उसके लिए पौलुस ये कहता है कि उस मोहब्बत को ना तो काल, ना वबा, ना हुकूमतें, ना रियासतें, ना फरिश्तगान, ना हाल, ना मुस्तकबिल की चीजें कम कर सकती हैं। वो मोहब्बत जो खुदा का मुझसे और आपसे है, उस मोहब्बत को कोई चीज कम नहीं कर सकती। तो भी हम उस मोहब्बत को सुनना नहीं चाहते, तो भी हम उस मोहब्बत के ताल्लुक से जानना नहीं चाहते। हमारे हर तरह के जख्मों की मरहम वो मोहब्बत है, हमारे हर तरह के रोग का इलाज उस मोहब्बत को जानना है, उसको फोकस करना है। अगर मैं और आप अपनी जख्मी रूहों की हीलिंग चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, अगर मुर्दों में से जी उठने का तजर्बा चाहते हैं, तो खुदा की मोहब्बत को फोकस कीजिए कि खुदा मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत करता है। फिर बिलीव मी, मैं आपको शख्सी तजर्बे से ये बात बताता हूँ, जब भी हम
खुदा की मोहब्बत को फोकस करते हैं तो हर वो शख्स जिसके लिए हमारे दिल के अंदर सख्ती होती है, हमारा दिल एक सेकंड से पहले टूट जाता है, क्योंकि हमारा दिल जो चट्टानों से ज्यादा सख्त होता है, रेजा रेजा और चकनाचूर हो जाता है खुदा के हुजूर, क्योंकि हम इस बात को खुदा के हुजूर से जानते हैं कि खुदा ने मुझसे मोहब्बत की। क्या इस लायक थे? क्या इसके हकदार थे? हमारी शरीयत को, पिछली बार इबादत को लीड करते हुए मैंने ये बात कही, खुदा मेरी और आपकी शरीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। हमारी फितरत के अंदर हम कैसे लोग हैं, किस कदर हम हद दर्जा खटियापन के ऊपर उतर जाने को तैयार हो जाते हैं और ऐसी बातें कहते हैं, अभी ये मुझे जानता नहीं, इसको मेरा पता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। हाँ, हम अपनी जात के अंदर किस कदर, कलाम में लिखा है कि उसने दुनिया के कमीनों को, ऐसे ही लोगों को जो अपनी जात के अंदर नीच और घटिया, चुन लिया, उसके लिए अपने बेटे को कुर्बान होने दिया। देखिए, इब्लीस ने गुरूर और घमंड किया, मुखालफत की, लेकिन उसका हिस्सा और बकरा आग और गंधक की झील। लेकिन मैं और आप बागी लोग, घुमंडी लोग, जहन्नुम के वारिस, हाँ, हलाकत के फर्जंद, दुश्मन लोग, तो भी कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लाते, और वो उनको अपने बेटे यीशु के खून से धोकर पाक और साफ कर देता है। ऐसे लोग क्या मोहब्बत के हकदार थे? नहीं, लेकिन तो भी हम खुदा की मोहब्बत को जानना नहीं चाहते, इसके लिए टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। बड़े बड़े मुकाशफात, आप यकीन माने, जिंदगियों को नहीं बदल सकते। साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ रहा था बहुत अरसा पहले, बल्कि 3 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी। साधु की जब खुदावंद से मुलाकात हुई, साधु ने कहा, खुदावंद एक बात मुझे बता, तू अपने आप को लोगों पर क्यों जाहिर नहीं कर देता? क्योंकि जब तुझे देख लेंगे तो लोग बदल जाएंगे। ये सवाल हमारा भी है, हम भी ये सोचते हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को बदलते देखा भी है। साधु भी यही सोचता था। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं खुदावंद ने क्या जवाब दिया होगा? खुदावंद ने बड़े प्यार से साधु को कहा, बेटा, मैं 3 साल इस जमीन पर रहा, कितने लोगों ने मुझे देखा, और उनमें से सिर्फ 120 लोग थे जिनकी जिंदगी बदली। कितने लोग थे जो भीड़ की भीड़ मुझ पर गिरी पड़ती थी, क्या उनकी जिंदगियां बदली मुझे देखने के बाद? ऐसे मुकाशफत नहीं, खुदा की मोहब्बत को जानने से जिंदगियां बदलती हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं। कोई और मरहम नहीं, कोई और दवा नहीं, सिर्फ खुदा की मोहब्बत। आज हमारा ये हाल है, हम जब भी खुदा के हुजूर में आते हैं हम अपने ही रोने रोते रहते हैं। खुदा ये हो गया है, खुदा ये हो गया है, अब तो ये भी हो गया है, इसके ऊपर ये भी हो गया है, अब क्या करूं, अब क्या होगा? हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक से सुन सके, जान सके, टाइम सेपरेट करें। अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई शख्स मुझे पसंद करता है तो हम सेपरेट होते हैं। मैंने दसो की कह रहा है, दसो है सुनने के लिए स्पेशल वक्त, इंडिया से भी आना पड़े तो भी किराया खर्च के आ जाएंगे, जाना पड़े तो भी चले जाएंगे। लेकिन खुदा की मोहब्बत की क्या कदर है हमारी जिंदगियों के अंदर, क्या अहमियत देते हैं हम, अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल हम अपनी जिंदगियों से ये साबित करते हैं कि खुदा को ठीक है हमारी फिक्र होगी, लेकिन हमें खुद अपनी फिक्र करनी है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अगर मैं रात को सोने से पहले अपने मामले का हल नहीं करूंगा तो सुबह कैसे मामले को फेस करूंगा? मुझे तो पैसे देने हैं, उस शख्स ने दरवाजा खटखटा देना, मैं रात पर सोचना है केड़ा बंदा फड़ा, मैं नहीं सोचना तो खुदा ने तो एडी जल्दी आना भी नहीं, तो मैनू पता है मेरी दुआ भी नहीं सुनी जानी। हमारे दिल के अंदर ये बात हम खुद कह रहे होते हैं, यार खुदा ने तो जवाब भी नहीं देना, एडी जल्दी खुदा थोड़ी जवाब देता है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ बड़े रोजे रखने पैंदे ने, तौबा करनी पैंदी है, तो मेरी जिंदगी का हाल ही इंज दा। हम ऐसी बातें सोचते हैं तो खुदा ने तो नहीं एडी जल्दी सोच देना जवाब, ਇਹਦਾ हल मैनू आप ही करना पैना। फिर कभी मासी का, कभी फुफी का, ताए का, भरा का, कभी किदा ख्याल आना, यार कि कमेटी निकलने वाली है, कि हथ सौखा है, चल ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं मैनू अगों तो लैके दे सकता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं तो ਉਹਦੇ हथ से पैंदे ने। सोचते हैं ऐसी बातों में हम कई रातें स्पेंड कर देते हैं, जिंदगी के कई साल हमने गुजार दिए ऐसे ही सोचते सोचते। हम अपने मामलात को हल कर लेंगे, वो हस्ती, वो पर्सनैलिटी,
जो दिन रात बगैर आराम किए मेरे और आपके ताल्लुक से सोचती रहती है, जिसने मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, जिसने अपना इकलौते बेटे यीशु को इस जमीन पर मेरी और आपकी खातिर भेज दिया, जिसने दुख कर और गम की हालत में सलीब पर अपनी जान दे दी, जिसने अपना बेटा ही दे दिया, वो बाकी सब चीजें मुझसे और आपसे क्यों कर बाज रख सकता है? क्या वो बाकी चीजें हमें नहीं देगा? कलाम में लिखा। फिर भी हम उसकी मोहब्बत के ताल्लुक से नहीं सोचते। ओए अगर पता चल जाए ना ऐसा मेहरबान है दफ्तर दे विच, फिर पीछे पीछे साहब जी साहब जी साहब जी सलाम, साहब का ध्यान कितने हो रहे ताम ही सलाम, साहब ने ना सुनिया होवे फिर भी 10 बारी सलाम। तुम्हें पता है साहब मेरे ते मेहरबान है। साहब अद्धी जुबान नाल कहे सानू 10 बारी सुनाई देंदा है, खुदा 10 बारी कहे सानू एक बारी भी सुनाई नहीं देंदा है, क्योंकि सानू पता ही नहीं खुदा साडे नाल मोहब्बत करदा, सानू तजर्बा ही नहीं। इसलिए की जरूरत है? क्या जरूरत है? यूहन्ना कहता है कि वो मोहब्बत जो खुदा को हमसे है हम उसको जानते हैं, इसलिए जब उसको तेल के कढ़ाई के अंदर डाला जाता है तो उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। खुदा अगर हमें आजमाइश में डालते हैं हम चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, हाय खुदा बचा ला, हाय खुदा बचा ला, मैं मर गई, हाय खुदा मैं मर जाऊंगा, हाय खुदा कोई और हाल नहीं, बचा ला मैंने। क्योंकि हम खुदा की मोहब्बत का तजर्बा नहीं रखते, हमें पता ही नहीं है कि खुदा वाकई हमें मोहब्बत करता है। कहते हैं नहीं सानू ईमान के ताल्लुक ना दसो, साडा ईमान उत्ते आवे। किवें उत्ते आएगा? कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है कि ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। गलतियों के खत 5वें बाब की 6ठी आयत को पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर? ईमान जो है मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान मोहब्बत के बगैर काम ही नहीं करता, मोहब्बत की वजह से लिखा है मोहब्बत की राह। ये लफ्ज राह जो है इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब वजह, सबब, रीजन है कि मोहब्बत वो वजह है जिसकी वजह से ईमान काम करेगा। अगर आज आप ईमान में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान लिफ्ट अप हो, आपका ईमान बढ़े, तो खुदा की मोहब्बत को जानिए। अगर ईमान से मौजज़ात और अच्छी कामों को देखना चाहते हैं तो खुदा की मोहब्बत को जानिए, क्योंकि ईमान की राह से और मोहब्बत की राह से ईमान काम करता है। कलाम में क्या लिखा है? ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें क्या है? फिर भी हम मोहब्बत के ताल्लुक से सुनना नहीं चाहते। ईमान सुनाओ जी, सानू दसो मौजज़ात किवें होणगे ईमान दा, पाक रूह मिल जाए। हाँ, कलाम में लिखा है खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 11वें बाब में एक वाक़या बताया कि एक शख्स, उसके पास रात को एक दोस्त आता है, रात को सफ़र करके आता है, और जिस दोस्त के पास आता है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है कि अब अपने दोस्त की खातर दरवाजा करे। साढ़े घर होंदा तो कहते उन्होंने क्या कार नहीं है, क्या नहीं कार नहीं है, लेकिन उसने दरवाजा खोला। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। अब उसे ये फिक्र है कि यार अब इसका क्या करूं। उसने ये नहीं कह दिया यार तू इस टाइम आ गया, ऐ को टाइम है आंदा, अगर को आ भी जाए, अगर असी मुँह से ना कह सकते पिछों जरूर कहने लो वेखो ऐ को टाइम से आंदा, कहने जरूर माफ नहीं करते, दिल का गुबार कट के छड़ दिया। लेकिन वो शख्स, उसका ध्यान अपने दोस्त की खिदमत करने पर है। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो खिदमत करना चाहता है। उसने क्या किया? वो भागा अपने एक दोस्त के पास। साढ़े अगर होंदा तो घरों चला जाता, फिर वापस ही शायद ना आता, लेकिन वो अपने दोस्त के पास गया। दरवाजा खटखटा रहा है, भाई मेरा एक दोस्त आया है रात को, ऐसा चंगा दोस्त ने रात नहीं आना सी और कोई ने मेरा ही बुआ खड़काना सी। भाई साहब मेरा एक दोस्त आया है, उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है कि मैं उसकी खिदमत कर सकूं। लिखा है वो खटखटाता है बार बार, मेरे पास कुछ नहीं है कि उसके आगे रखूं। कह रहे यार उठ नहीं सकता, तेरी मेहरबानी दे दे यार, बड़ी शर्मिंदगी होगी, दे दे यार, मैं उनकी खिदमत करना चाहना, दे दे यार, वो भुखा यार, मैंने उसकी फिक्र है, दे दे तेरी मेहरबानी। ओ यार इन्हू दांगा ते लादा जान छुटेगी। लिखा बेहयाई के सबब से खुदा ने कहा वो उठेगा और देगा। तो क्या खुदा अपने बच्चों को जो उससे रूह कुद्स मांगते हैं अपने मांगने वालों को ना देगा? क्या जब बाप अपने बच्चों को मछली मांगते हैं तो सांप देता है? क्या कभी बच्चे ने मछली मांगी हो तो सांप ले आया, अल्लाह बच्चों आज तुम सांप ही खुआवांगा, ऐसा तो मच्छी मंगोगे फिर है? मंगना मच्छी फिर
ہوں تم دساں میں بچوں کو ٹاماں نہیں، اے بری عادت مچھی نہیں منگنی چاہیے۔ خدا اپنے بچوں کو، اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر محبت کی کمی ہے تو پولس رسول رومیو کی خط اس کے 5ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی محبت روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کے اندر ڈالی گئی۔ ہیلیلویا! اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر محبت کی کمی ہے تو خدا سے کہیے تو مجھے اور آپ کو روح القدس بخش دے گا، اور روح القدس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ آمین۔ پھر پٹھیاں چ سٹ دیو پانی، پٹھی سلیب تے لٹکا دیو پانی، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ کہندا رہے یار میرے تے کن بند نے، بد دعاواں دے، گالاں کٹ، جو مرضی کر، میرے تے کن نہیں بند نے، کوئی گل نہیں، خدا تینوں بند کر دے۔ سادھو سندر سنگھ جب اس پر پتھراؤ کرتے ہیں تو انہیں لوگوں کی خدمت کرتا ہے کیونکہ اس کو الہی محبت کا تجربہ ہے۔ دینا کرن اپنے ایک انٹرویو میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ سادھو سندر سنگھ کے تعلق سے خداوند نے مجھے یہ بتایا کہ سادھو جب بھی دعا کے لیے کھانے کی میز پر بیٹھتا تھا تو وہ اس طرح سے دعا کرتا تھا کہ بچہ جیسے دعا کر رہا ہے اور دیکھنے والا سوچتا ہے یہ سادھو سندر سنگھ ہے جہد تعلق نہ ہو اسی نہ سنیا سی ہے ایک بچہ کو دعا کر رہے ہیں۔ اس کی زندگی کے اندر اطمینان تھا، اس کو دیکھنے والے اس بات کا تجربہ کرتے تھے کہ یار کتنا اطمینان ہے اس کی زندگی کے اندر، کوئی ابتری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کون کچھ بھی نہیں، لیکن تاہم اطمینان، خدا کی محبت کا تجربہ اس کے اندر۔ اور جب دعا کرتا ہے تو بچے کی طرح خدا باپ کو پکارتا ہے، لیکن وہ شخص جس کو تجربہ ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں، یہ جتنا پیغام آپ کے لیے ہے اتنا ہی پیغام میرے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ فقط آپ کو سنانے کے لیے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا، نہیں، یہ پیغام میرے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کی طرح جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کے ہاتھ خالی تھے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، آئیے خدا ان کے پاس آئیں اور اس سے کہیں خدا مجھے پاک روح دے، مجھے روح القدس میں بپتسمہ دے، مجھے پاک روح سے بپتسمہ دے، تو خدا مجھے اور آپ کو پاک روح کیوں نہ دے گا؟ ہم خدا کی محبت کو جان جائیں گے، کس قدر خدا مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے، پھر ہمیں اور کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، پھر ہم ہر وقت خدا کی محبت کے تعلق سے سوچتے رہیں گے، پھر اور کوئی خیال ہمیں مغلوب نہیں کر سکے گا، جتنی مرضی پریشانی ہو، کیونکہ خدا کی محبت کا جھنڈا ہمارے اوپر ہوگا، خدا اپنی محبت سے ہمیں فتح کر چکا ہوگا۔ ہاللیلویا! آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ پادری صاحب کو سامنے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور دعا میں ہمارے لیے رہنمائی کریں۔